नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मठानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने पहले ऐसे प्रोग्राम किए हैं। पिछले साल की बात है, अगस्त 23 की बात है। पाकिस्तान में फैसलाबाद, जिसे पहले लैलपुर कहा जाता था, फैसलाबाद के नज़दीक एक छोटा गांव है जरावाला। वहाँ पर मुसलमानों ने, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंतहा पसंद हैं, उन्होंने 38 चर्च जला दिए थे और ईसाइयों के गांव जला दिए। और उस वक़्त बहुत खौफ फैल गया था उनमें और वो इलाका छोड़कर चले गए थे। ये मैंने रिपोर्ट किया था उस वक़्त, आप देख सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब ये वाक़या हुआ पिछले साल, कहते हैं कि एक ईसाई ने खुद तो कुछ नहीं किया, उनके ऊपर ये क्या है, ईसाइयों के ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है, यानी कुरान शरीफ के सफ़ात फाड़े हैं। तो एक बंदा ईसाई, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो फटे हुए सफ़ात हैं उसकी तस्वीरें उसने अपने टिकटॉक पेज पर शेयर की थी। इस इल्ज़ाम में अब वो पाकिस्तान में तो जनरल ज़िया के वक्त से तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब, ब्लास्फेमी लाज 295A, उसके तहत फिर मौत की सज़ा है वहाँ पर। तो उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर केस चलता रहा। खैर, अभी कल उसका फैसला आ गया है। अब जो ट्रायल जज है, सेशन कोर्ट ही होगी, उसी को ये अख्तियारात होते हैं। उसने फैसले में कहा है कि मैं इस मुलजिम को मुजरिम समझता हूँ और इसे मौत की सज़ा देता हूँ। अब उसे फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अब तक तो वही कानून है। हिंदुस्तान में कल से नए कानून लागू किए गए हैं, लेकिन बेसिस तो फिर वही होंगे। खैर, तो इसमें ये होता है कि सेशन कोर्ट जब कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सज़ा देती है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए पूरा केस, उसकी जो पीसी होती है, वो हाई कोर्ट को भेज दी जाती है, जिस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो सेशन कोर्ट पड़ता है। और भले ही मुजरिम जो है वो अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करे या न करे, हाई कोर्ट उसको फिर से सुनती है और उसके बाद अगर उसे लगता है कि ये मौत की सज़ा दुरुस्त है तो उसको कंफर्म करती है। उसके बाद ही उसे सज़ा दी जा सकती है। खैर, ये एक अलग बात है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और फिर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकता है और लास्ट में रहम की दरख्वास्त सदर से कर सकता है। अब कल जब ये सज़ा सुनाई गई, उसे मौत की सज़ा, तो उसके वकील ने कहा कि हम बेगुनाह हैं और हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब जैसा मैंने अर्ज किया कि इवन अदरवाइज इस केस की तो सुनवाई होनी ही थी हाई कोर्ट में। तो अभी देखें वो हाई कोर्ट क्या करती है। लेकिन आप मोटा मोटी ये देखिए कि पाकिस्तान के सारे मसाइल जो है ना, घुमा फिरा कर इस्लाम के जगह आकर ठहर जाते हैं और जैसे उनको कोई मसला ही नहीं है। न महंगाई, अभी कल पेट्रोलियम और डीजल के भाव बढ़ा दिए पाकिस्तान, उसके बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। गंदम महंगी है, कोई फिक्र नहीं है। बिजली महंगी है, कोई फिक्र नहीं है। पेट्रोल महंगा है, कोई फिक्र नहीं है। किसी बंदे ने अभी खुदा न खास्ता, अब हो सकता है झूठ हो, क्योंकि अभी सेशन कोर्ट ने तो खैर फैसला दे दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं, हाई कोर्ट में उसको उल्टा किया जा सकता है कि भाई उसने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है।
तो पाकिस्तान के तो सारे मसाइल घुमा फिरा के इस्लाम पे आके रुक जाते हैं। और उसके कंपैरिजन में भारत को देखिए, भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $800 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। और भारत का जो एक प्रोग्राम बनाया गया है, यूपीआई जिसे बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मैंने उस पर भी कई प्रोग्राम किए हैं कि किस तरह हमारा जो मोबाइल फोन है वो लिंक कर दिया जाता है हमारे बैंक अकाउंट से, और उसके बाद हम कई ऐसी कंपनियां हैं जो ये यूपीआई के प्रोग्राम चलाती हैं, फोन पे है, गूगल पे है, ऐसी कई हैं। उनके थ्रू एक फोन से दूसरे फोन तक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में, 1 रुपया भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और हालत ये है कि आजकल सब्जी वाले जो है ना, वो भी पेमेंट फोन के थ्रू लेने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम अभी तक अमेरिका में भी नहीं है ऐसा, तो बावजूद इसके कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अकेली सुपर पावर है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, तो भारत न सिर्फ अपने लिए उसने बनाया है, बल्कि उसने पूरी दुनिया को दावत दी है। आप चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम से मुफीद हो सकते हैं। और इस सिलसिले में पहले हम अपने पड़ोसियों को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी कल भारत का और आसियान, ये साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं ना, उनकी एक जमायत है, ऑल साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, आसियान, जिसमें ये सिंगापुर है, मलाइशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, ये ममालिक आ जाते हैं, कंबोडिया, लाओस वगैरह सभी, उनको दावत दी है भारत ने। और इस सिलसिले में चंद ममालिक में अभी क्या है कि भारत का ये जो यूपीआई है ना, वहाँ का फास्ट पेमेंट सिस्टम जो भी उनका हो, उसके साथ लिंक कर दिया जाएगा, मुंसलिक कर दिया जाएगा, और फिर वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोनों ममालिक के दरमियान, जैसे सिंगापुर और भारत है, मलाइशिया और भारत है, और इंडोनेशिया को बाद में लेंगे, लेकिन पहली किस्त में जो है ना, थाईलैंड, मलाइशिया, फिलिपाइन और सिंगापुर में अभी ये शुरू किया जा रहा है। और वहाँ के जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है, उनको भारत के यूपीआई से जोड़ दिया गया है। और फिर दोनों ममालिक के जो सिटीजन्स हैं, एक दूसरे को भले छोटी भी रकम होना, वो भेज सकेंगे, एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट। अभी वो ममालिक के जो सिस्टम है, अगर वो कोई चार्ज लगाते हैं तो अलग बात है, भारत तो ये फ्री में देता है। अब ये है डिफरेंस पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। दोनों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट कर रखी है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, भारत की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आवाम का भला है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।